लेख है उसको गूगल करके पढ़ना, 6 महीने तक 35 लाख रुपए खर्च हो जाते, कमेटी के सदस्यों के नाम में तक नहीं होती वो कोई रिपोर्ट तैयार। आज तक 2022 लगा लीजिएगा शुरुआत में बनी कमेटी, 2025 तक अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाई। हमने कमिटमेंट करके ये कहा था कि इस आंदोलन के बाद एक बड़ा आंदोलन लड़ेंगे, भले ही हमारी संख्या कितनी हो, कम हो ज्यादा हो, कोई हमारा साथ दे ना दे, हमने अपना वायदा पूरा निभाया और मजबूत तरीके से। कोई पूरे पानीपत जिले में खड़ा होकर ये कह दे कि फलाने संगठन ने हमसे पैसा लिया है, फलाने संगठन के व्यक्ति ने हमसे पैसा लिया है, तो हम देनदार देने के लिए तैयार हैं, हाथ जोड़ गए। हमने अपने घर से लड़ाई लड़ी, अपने टेंट लगाए, अपने घर से जितनी भी बार मूवमेंट हुई अपनी गाड़ी में अपना तेल डलवा के, जो भी मूवमेंट हुई अपने घर से आंदोलन लड़ा। बहुत सारे लोग मदद करने के लिए तैयार थे, बहुत सारे पॉलिटिशियन मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने किसी विपक्ष के नेता से पैसा लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि हमें पता था आज जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर कल को सरकार बदल जाए तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। अगर आज सत्ता में बीजेपी है, कल को इनेलो आ जाए, कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, बीएसपी आ जाए, तो उनके खिलाफ ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। आज अगर हम उनसे आर्थिक मदद लेते, वो कहते कि पैसे देंगे बीजेपी के खिलाफ लड़ते, अब बीजेपी वालों से पैसे लेके हमारे खिलाफ लड़ो। इसलिए निस्वार्थ भाव से आज भी मेरी हैसियत है कि मैं किसी सरकारी नौकरी का टेस्ट आराम से क्लियर कर सकता हूं, लेकिन मैंने अपना जो रास्ता था वो ऐसा रास्ता चुन लिया कि जिसपे मेरे जीवन का नहीं पता कि कहीं मुझे अंत में जाके ऐसा ना हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है, जब तक इस रास्ते पर रहेंगे निस्वार्थ भाव से, निष्कलंक, बिना किसी के इस लड़ाई को जिंदा रखेंगे। ये वादा है आपके प्लेटफॉर्म पे। कोई ये नहीं कह सकता कि मनोज नेता के रूप में अपनाया गया था और वो जाके थाने के दरबार में बिक गया। नहीं बिकेंगे साहिब जी। हमारे पास भी तमाम पार्टियों के राजनेता के फोन आते हैं कि सर आ जाइएगा, आपको अमुक नेता से मिलवा दे। हम किसी नेता के लिए इस रास्ते पे नहीं आए हैं, अपने किसान समाज के लिए आए हैं। मेरा कोई किसान भाई आधी रात को फोन करता है तो उसके लिए मंडी में भी जाके खड़े होते हैं, मंडी की सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हैं, लेकिन कभी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालने का काम नहीं किया। जी साहिब जी। बिल्कुल प्रकाश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? मैं साहब ये कहूं कि नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारे, ये बता दो इस किसान आंदोलन में कब आए? अभी ये इसके ठेकेदार बन गया है। दूसरी बात मैं ये कह रहा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आता हूं। पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 3 कृषि कानून के हम सारे देश के किसान मिले थे और उसमें शर्तें बदल दी गई थी। भैया ये जुर्माना होगा, ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, और ये शर्तें तय होगी थी, और इसी की बदौलत आज देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही। तीसरी इन्होंने कहा कि हमारे ये इसके बारे में भाई क्या करे क्या ना करे। आप ये बताओ इस आंदोलन में मिला क्या? आपने चलो ईमानदारी से लड़ाई लड़ ली, मिला क्या? 14 महीने में आपने पूरे पंजाब को बंधक बना दिया, और आखिर में मैं भगवत मान ने इनके कारण जो इनके मित्र थे किसान मोर्चा के, डंडे लगा के बुलडोजर से लगा के हमें भी दर्द होया तबाह होगी। उसकी उपलब्धि क्या है? जो ये बार बार कह रहे चैंपियन, कह रहे हम चैंपियन है, इसकी आंदोलन की एक उपलब्धि बता दो आपने करे हो। और देश में आंदोलनों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका इन्हीं को बताऊं, हरियाणा में बिजली आंदोलन चला था 1990 से लेके 2005 तक। 1700 करोड़ रुपए हुड्डा साहब से माफ करवाए थे हमने, गांवों में बिजली के बंद करा दिए थे। आप बताओ, आपकी मीटिंग, अब आप मीटिंग से बाहर हो गए, शांतिपूर्ण वार्ता हुई, बिल्कुल प्रेम से बात हुई, और बाहर आके चिल्लाना शुरू कर दोगे। आपने किसी अच्छा भी कह रहा ये दे, अच्छा आप पंजाब को तो कर लो इकट्ठा, जो आपके साथ मरे गले उनको आपके साथ बिठा कर दिखा दो। आप जितने भी किसान की जत्थेबंदी है उनको आप देश की तो ठेकेदारी ले रहे। हरियाणा में बताओ अभिमन्यु के कितने गए किसान आंदोलन में, कहा गए? पूरा हरियाणा आज भाजपा की नीति से सहमत है, इसीलिए आंदोलन नहीं हुआ। आप सिर्फ उपद्रव करने के लिए वामपंथी विचारधारा के लोग इस देश को तोड़ने की साजिश है, ताकि आंदोलन जिंदा रहे, उपद्रव चलता रहे, अराजकतावादी है। अब क्या करा केजरीवाल ने, क्या करा भगवत मान ने, क्या किया? आपने क्या कर लिया? आज भी वो तो पंजाब में है, भगवत मान भी खुला घूम रहा है। आप बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े कानून करके इस देश में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि सुधार में पहल की। 3 कृषि कानून, जो कॉन्ट्रैक्ट, ये मार्केटिंग के बारे में। अभी हरियाणा में जो अगर धान नहीं खरीदेगा 8,000 रुपए देंगे,
तो बताइए कभी करा। अच्छा, जो किसान के खाते में आ रही है वो किसान के खाते में भी उपलब्धि किया है कि किसान के खाते में आड़ती की बजाय किसान के खाते में आएगा। इस तरह की बात आलोचना करने के लिए सब कुछ है। क्यों यही ने खुद ही कह दिया मैं तो वामपंथी हूँ। वामपंथी का काम तो आलोचना करना है, तर्क देना है, और उसके बीच में कोई दम नहीं है। देखिए, आप अपना बेटा बचा साईं रहे जी हो, मुझे आप बीच में अपने बोलना बेटे पड़ेगा। बचा रहे हो, ये कहते अमेरिका हैं क्यों नेक्स्ट भेज रहे व्यक्ति हो? को आप बैठा के टीवी प्लेटफॉर्म पे रखोगे जिसको ये किसानों का कह नहीं पता हो, तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति किसानों को गुमराह करने का काम करेगा और वो व्यक्ति सरकार की चाय पी के सरकार का गुणगान करेगा। माननीय फलाने से मिलना, माननीय से मिलना, ये हमारे बस की बात नहीं है। और इनके हमारा काम खिलाफ संघर्ष करना कार्रवाई होगी, पक्की ठीक है। होगी। और ये दूसरों को वामपंथी का टैग देने लगे। जी मनोज भाई कुछ कह रहे हैं, मनोज भाई की के बात गांव सुन से अपने लेते हैं। खुद से कभी एक प्रॉब्लम नहीं निकली होगी, वो व्यक्ति किसानों को वो सर्टिफिकेट बांटने लगा। गजब की बात होगी। देखिए, अगर ये इतने बड़े किसान नेता हैं तो इनका आज तक इतिहास में नाम क्यों नहीं आया? 2020-21 में बनी कमेटी में सरकार ने अपने से जुड़े व्यक्ति को ले लिया और उस व्यक्ति को लेने के बाद इनका वो कह लीजिएगा कि इनके भाग जाके और बस नाम आ गया। नाम आने मात्र से चाय पीने से वो कर्जदार चुका रही है। इनका कोई आधार नहीं है। हरियाणा में 2 आदमी इकट्ठा नहीं कर सकते। इनके गांव के लोगों ने मुझे बताया। क्या बात करते हो यार? पानीपत में आके नाम लो, किसी टोल से लेके कहीं भी सुनो। अरे नाम बताएंगे गुणी जी, हम आपकी तरह सरकार की चाटीकारिता नहीं करते। ठीक है, हम सरकार के साथ आके उसकी चाय पी के फोटो डलवा के हम उन लोगों में से नहीं है। हमें लड़ाई लड़नी है। आपका काम किसानों को बर्बाद करना, आपका ये काम है। और अगर आप इतने अच्छे होते तो 2020 पहले जितने सारे आंदोलन हुए हैं, हरियाणा में भूमि अधिग्रहण कानून बदला गया, आज तक आपकी एक प्रतिक्रिया तक नहीं है। ऐसे किसान नेता हुआ, ऐसे किसान नेता हुआ। किसानों के जमीन छीनने के अधिकार बना दिए सरकार ने। जमीन छीनने के लिए कानून लेके आ गई, लेकिन गुणी प्रकाश आज तक आवाज नहीं उठा पाए क्योंकि गुणी प्रकाश को पता ही नहीं हरियाणा में चल क्या रहा है। गुणी प्रकाश को पता ही नहीं है। भाई जी, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में बदल दिया गया। 24 अगस्त 2021 को हरियाणा विधानसभा में बदल दिया गया। आज तक गुणी प्रकाश ने खुद को भी सरकार से कहा कि किसानों की जमीन देने के लिए आपने क्यों अधिकार छीन लिया? मेरी आप लोगों से विनती है कि कम से कम प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। प्लीज 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 दोनों लोग शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। मैं दोनों दोनों के अपने सम्मानित मत हैं। किसान